अरे ईशा तू ये क्या बोल रही है? तेरी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है? देखिए प्रेग्नेंट तो है वो। अच्छा मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ भैया मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ये प्रेग्नेंट है भाभी, देख लो। क्या देखी तू बेचारी बच्चे को कोख में रख के बैठी हुई है और तू ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है उसके सामने। तुझे मालूम है मेरी छोटी बहन है, इस टाइम तुझे उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और तू क्या कर रही है? तू उसके ऊपर इल्जाम लगाई जा रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। अरे ईशा देख सुन, मुझे ना तेरे से कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर तुझे ज्यादा बर्डन लग रहा है ना मेरी वाइफ की सेवा करने में तो कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल से तू नर्स बुला लूंगा, वो मेरी वाइफ की ढंग से सेवा कर लेंगी क्योंकि मैं तो हूँ फौजी, मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ। तो मेरी वाइफ की सेवा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अब तूने देखा कि 8 महीने तक मैंने सेवा कर ली, अब 1 महीना और बचा है, अब 1 महीना कैसे निकालूंगी? मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। तो इसलिए तूने ये बोली कि भाभी प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये रिपोर्ट ये सारी की सारी रिपोर्ट तुमने साफ साफ लिखा हुआ है कि दिव्या प्रेग्नेंट है। भैया आपको अभी तो मेरी बातें ना मजाक लग रही होंगी, बेहूदी लग रही होंगी, बकवास लग रही होंगी, लेकिन जब आपको सच पता लगेगा ना तो आपको बहुत अफसोस होगा कि इन 8 महीनों में आपने कितने पैसे वेस्ट किए हैं। आपको ये लग रहा है ना भाभी प्रेग्नेंट है, तो एक काम करो, ये जो ये कपड़ा पहने हुए है ना, ये कपड़ा उतरवाओ इनका। आप एक बात बताओ मुझे, सूट के ऊपर कपड़ा कौन पहनता है? अरे पंडित जी ने कहा था मुझे कि सूट के ऊपर मुझे हर वक्त कपड़ा बांध के रखना है जब तक हमारा बेबी नहीं हो जाता, ताकि उसको नजर ना लगे उस पे ना कोई दोष है और वो दोष की ना सीधी नजर पड़ जाएगी उस पे अगर ये कपड़ा हटा तो। भाभी कम से कम अब तो सच बोल दो कि ये जो बच्चा है ये बच्चा नहीं है, ये बॉल है। इन्होंने अपने पेट में ना बॉल रख रखी है। ऐसी बातें कर रही है ईशा तू? तुझे कपड़ा हटाना है? दिव्या एक काम करो, हटा दो इस कपड़े को। और अभी तो किसी की नजर लगने नहीं वाली क्योंकि मैं इस बच्चे का बाप हूँ और ये एक बच्चे की बुआ है। तो तुम कपड़ा हटाओ और इसका ये शक दूर करो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है ना कि कोई बॉल। नहीं प्रिंस, पंडित जी ने साफ मना किया है कि मैं भी अपने पेट को नहीं देख सकती। अरे दिव्या समझने की कोशिश करो, अभी यहाँ पे बात ना बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मैं पंडित जी से कोई ना कोई सुझाव ले लूंगा, पंडित जी सुझाव दे देते हैं। तो एक काम करो, कपड़ा हटाओ और इसके मन में जो फितूर है ना उसको मिटाने दो। हाँ ईशा ये देखो दिख रही है आपको, ये बॉल, ये आपका बच्चा। दिव्या क्या है ये सब? इसका मतलब ईशा जो बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। नहीं भैया ठीक क्या बोल रही थी, मजाक कर रही थी ना, बेहुदी बातें कर रही थी। जब आपके सामने सच्चाई आई है तो मुझे पता है आप मुझसे क्या कहोगे, लेकिन उससे पहले आप भाभी को समझाओ और पूछो उनसे ये सब उन्होंने क्यों किया। क्यों किया बताओ दिव्या। क्योंकि नहीं चाहिए मुझे बच्चा। अरे तुम तो चले जाओगे बॉर्डर पे और ये भी ना पूरे दिन अपने कॉलेज में ही लगी रहेगी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आ जाएगी ना। अरे अकेले मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है बच्चा, मुझे नहीं चाहिए था कोई बच्चा। वैसे भी इस सबसे ना मेरा फिगर खराब हो जाएगा। तो दिव्या जो पंडित जी से तुमने बात कराई थी वो सारी बातें झूठी थी, पंडित जी ने झूठ बोला और ये रिपोर्ट में सारी फेक है। हाँ मैंने सोचा था 9वां महीना के बाद आपको बोल दूंगी कि बच्चा मरा पैदा हुआ था, और तो और मैंने ये भी सोचा था कि आपसे बोल दूंगी कि डॉक्टर ने कहा है 4 साल के बाद बच्चा करना। मैं ही पागल था जो तुम्हारे पीछे अपनी छोटी बहन से हमेशा झगड़ा कर रहा था। खैर ये छोड़ो, मैं तो उसकी बातों पर भी विश्वास नहीं किया। अरे वो तो बेचारी मेरी आंखें खोल रही थी। अब आगे जो हुआ। रुक जा बालक, अगर तू अपने जीवन में खुश रहना चाहता है तो आज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं इतना ज्यादा खुश था कि अब 5 महीने के बाद मैं बाप बन जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे दिमाग में ये फुराफत चल रहा है। जो तुमको करना था कर लिया, अब ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखता। तुम एक काम करो, अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से तुरंत का तुरंत मेरी नजरों से अभी के अभी।